नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आज पूरा माहौल भव्य काशी और दिव्य काशी का है। भव्य काशी, दिव्य काशी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी कल वाराणसी की जनता को काशी विश्वनाथ धाम समर्पित करेंगे, जिसको लेकर पूरी काशी को तैयार किया गया है, श्रृंगार किया गया है। काशी वासियों में इस मौके को लेकर बहुत उत्साह भी है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से काशी को सजाया गया है, संवारा गया है। दुल्हन से दिख रही है काशी। आपको बता दें कि पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। वाराणसी पहुंचने के बाद पीएम खुद हाथ में गंगा जल लेकर धाम में करीब 1 घंटे तक घूमेंगे। इसके बाद रवि महायोग में बाबा के गर्भगृह में पीएम मोदी पहुंचेंगे। यहां पहले से लाए गए देश के अन्य पवित्र नदियों के जल में गंगा जल मिलाएंगे। उसी जल से बाबा श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद पीएम बाबा के राष्ट्र उन्नति, विश्व कल्याण, राष्ट्रीय चेतना संचार के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजन के बाद प्रधानमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम देश को समर्पित करेंगे और कल मिलेगा देश को काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर। और जो आज तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो हर किसी को मंत्रमुग्ध वाली तस्वीर है, क्योंकि काशी विश्वनाथ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर कोई इस तस्वीर को देखने के लिए आतुर है। धर्मेंद्र चौबे हमारे संवाददाता काशी विश्वनाथ में मौजूद हैं। वो तस्वीर दिखाएंगे जो कि हम दर्शक तक पहुंचाएंगे। आज जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है धर्मेंद्र, बेहद ही मन को मोहने वाली तस्वीर है। आप तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए कि किस तरीके से आज काशी को सजाया गया है और कल क्या कार्यक्रम होंगे। वाराणसी जो है ये विहंगम दृश्य है। कभी न काशी देखी थी, न काफी सुनी थी, लेकिन वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने के बाद जो संकल्प रहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, उसको अमूर्त रूप में लाया गया है और कल इसका उद्घाटन होना है। काफी पूरी दुल्हन की तरह सजा दी गई है। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए पूरे काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। काशी की हर गलियां, हर चौराहे, हर जगहों को इस तरह सजाया गया है मानो देवों का वास काशी में ही हो रहा हो। कल जो विहंगम दृश्य होगा, प्रधानमंत्री वाराणसी के देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद जो गंगा जल लेके ललिता घाट से सीधे काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे, उसके बाद लोकार्पण कर देश को समर्पित करेंगे। उससे वाराणसी ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व सनातन धर्मियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी काशी धाम। काशी धाम जो होगा ये विश्व पटल पे इसका नाम आएगा। काशी कहीं न कहीं अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय रूप में जानी जाती है बाबा के नाम से, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस सपने को साकार किया है। काशी वासियों के लिए ये काफी अद्भुत है। बिल्कुल धर्मेंद्र, हम तस्वीर भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज काशी को सजाया गया है। लग रहा है कि दीपावली से भी बढ़कर कोई त्योहार है, और जरूर है, क्योंकि काशी का कल और प्रधानमंत्री मोदी एक देश के लिए एक उपहार देंगे। और मोदी ने जिस तरीके की बात कही है कि हमें गंगा ने बुलाया है, तो गंगा को सौगात दे रहे हैं और लोगों को समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, ये तस्वीर हमें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। वहीं यूपी में सियासी शंखनाद हो चुका है। सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। सबसे ज्यादा कहीं हलचल है तो वो है बीजेपी। एटा जिले में भाजपा की ओर से बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीच कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। इस बीच दोनों ही नेता प्रदेश के विपक्षी दल, खासकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो लोग मेरे सामने बूथ अध्यक्ष के रूप में खड़े हैं, वो कल को प्रदेश का नेतृत्व करने की भी ताकत रखेंगे और एक ना एक दिन वो लोग यहां जरूर बैठेंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के साथ जुड़ी हैं, जातिवाद के साथ काम कर रही हैं, वंशवाद में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। जेपी नड्डा के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सपा पर जमकर निशाना साधा है। पहले भटके और चुनाव के लगे झटके। जी हां, लखनऊ बीएसपी नेता जावेद इकबाल सपा में शामिल। जावेद इकबाल ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी में नेशनल कोऑर्डिनेटर थे जावेद और ये जानकारी सामने आ रही है।
मुस्लिम भाईचारा के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे हैं जावेद इकबाल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से सेंधमारी में समाजवादी पार्टी सबसे आगे निकल रही है, तो जावेद इकबाल भी अब समाजवादी की साइकिल पर सवार होने जा रहे हैं। तो लखनऊ से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। जावेद इकबाल ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है और अब अखिलेश के साथ हाथ मिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास आते ही दल बदलने का दौर भी चल रहा है। ऐसे में आज राजधानी लखनऊ में विपक्षी दल के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। राजभर समाज के कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। बता दें कि भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में राजभर समाज के बड़े नेता कालीचरण राजभर, पूर्व विधायक जहूराबाद समाजवादी पार्टी मदन राजभर, भारतीय संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष मोनू राजभर, जिला पंचायत सदस्य प्रमोद द्विवेदी, मालिनी द्विवेदी के सहित कई नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। इस मौके पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। यूपी चुनाव में अब की बार ब्राह्मण वोटरों पर बड़ा जोर है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सब उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और बीजेपी के तो कोर वोटर ही माने जाते हैं। लेकिन 2022 में एक ब्राह्मण परिवार ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मणों के नेता बनकर उभरे बाहुबली हरिशंकर तिवारी अपने दोनों बेटों और भांजों के साथ सपा में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी को तगड़ा झटका दिया है तो दूसरी ओर भाजपा के लिए कुछ मुश्किलें भी खड़ी कर दी है। अखिलेश यादव पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी के परिवार से ब्राह्मणों को साधने की जुगत में है। ये भी बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी की पूर्वांचल के ब्राह्मण समाज में अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। इसी के साथ खलीलाबाद से बीजेपी विधायक जय चौबे और बहुजन समाज पार्टी के विधायक विनय तिवारी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि आज के दिन हमारी पार्टी में महत्वपूर्ण नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि पंडित हरिशंकर तिवारी का परिवार समाजवादी परिवार से जुड़ गया है। वहीं किसान कानून वापसी के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद किसानों ने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों से अपने घर के लिए वापसी शुरू कर दी थी। वहीं आज शामली जनपद के कैराना में भारतीय किसान यूनियन ने एक धन्यवाद किसान महापंचायत का आयोजन किया, जहां किसान नेता राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 13 महीने तक चला किसान आंदोलन किसानों का प्रशिक्षण था, ये भविष्य में काम आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के पास 2 माह है अपना काम करने के लिए, किसानों की समस्याओं पर काम करे, उनके भले के लिए कुछ करे। जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में तो कष्ट होते हैं। वह किसानों की आंदोलन की ट्रेनिंग थी 12 महीने 13 महीने। वह पूरी ट्रेनिंग इस देश के किसान ने ली, इस देश के नौजवान ने वहां पे ली कि हर मौसम में किस तरह से अपने घर से बाहर कैसे अपने पास के झोंपड़ी बना के हमको रहना है। 13 महीने में बड़ी जीत उसको कहेंगे किसानों की, वो हासिल करिए समझौते के आधार पर। बसपा के मंडलीय जनसभा में राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे, जहां विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। सतीश चंद्र मिश्रा ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी सरकार में होने वाली गुंडागर्दी को याद दिलाते हुए लोगों से विधानसभा 2022 के चुनाव में पार्टी को मजबूत करने और आगरा मंडल की सभी 23 सीटों पर प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। सपा पर हमलावर होते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी का शासनकाल तो हर किसी ने देखा है, उसमें कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं होती। आपकी बहु बेटियां हो या फिर जमीन हो, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष, उन दोनों ही लोगों ने आज आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी में हमारे साथ में ज्वाइन करने का काम किया है और इसका बहुत बड़ा असर होगा। ये वाल्मीकि समाज जो है
वो एक अभिन्न अंग है हम लोगों की पार्टी का। लेकिन इन लोगों का हम लोगों के साथ में जुड़ने से ये तय है, क्योंकि ये लोग बताने का भी काम करेंगे लोगों की किस तरह से बहन मायावती जी ने सरकार बनते ही समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1,10,000 नौकरियां दी थी लोगों को, और आज ये लोग खुल करके हमारे साथ में आ गए हैं। इनका जो भी इधर उधर कहीं जो लोग साथी थे भी भटके हुए थे उनको लेकर के आए। सैकड़ों की संख्या में आपने देखा कि भीम आर्मी के जो सदस्य थे वो सब छोड़ करके राष्ट्रीय जो पुराने उनके प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं काशी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंच चुके हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और मंदिर में पूजा अर्चन भी कर रहे हैं। तस्वीर वाराणसी के काशी से सीधे आप तक। तो आपको बता दें कि तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और कल जिस तरीके की तस्वीर हम आपको दिखाई है कि काशी किस तरीके से आज सजाया गया है, काशी को चारों तरफ काशी परिसर को सजाया गया है, दुल्हन सा संवारा गया है। तो कल पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे, काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और काशी विश्वनाथ पहुंचकर भव्य काशी दिव्य काशी की परियोजना का शुभारंभ के साथ कई सारी सौगातें देश को देंगे। तो 13 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी के काशी पहुंचेंगे और कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, विकास कार्यों की सौगात देश को देंगे। तो कल पूरा काशी नमो नमो काशी होगा। तो शिव के इस काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीर काल भैरव मंदिर की है, जहां पर योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद काशी विश्वनाथ के उस जगह तक जाएंगे, जायजा लेंगे जहां पर कल पीएम मोदी पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे, उस कॉरिडोर को देखेंगे कि किस तरीके की तैयारी की गई है, किस तरीके की व्यवस्था की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कल पूजा पाठ करेंगे और ये जानकारी सामने आ रही है कि 1 घंटे तक पीएम मोदी परिक्रमा करेंगे हाथ में गंगा जल लेकर। तो तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से काशी को सजाया गया है, किस तरीके से काशी को बनाया गया है और लोग देखने के लिए काशी पहुंच रहे हैं और कुछ लोग जो भी उनके पास माध्यम है उस माध्यम से काशी विश्वनाथ की इस भव्यता को देख रहे हैं। चलिए हम आपको अब दिखाएंगे कि काशी विश्वनाथ के कल के कार्यक्रम क्या होंगे, अपडेट कैसे रहेंगे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं जो कि गाजीपुर से है। गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा के विरनो भड़सर गांव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां करोड़ों लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला भी बोले। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी के सवाल पर कहा कि अगर 2014 में देश में कमल नहीं खिलता तो अपने को हिंदू भी नहीं कहते, उन्हें विवशता में है, भाजपा के विचारधारा को अपनाना पड़ रहा है। अब अपने को हिंदू कह रहे, कोई जनेऊधारी कह रहा है, तो कोई मंदिर जा रहा है, तो कोई डुबकी भी लगा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि 2014 में अगर कमल नहीं खिला होता तो अपने को हिंदू भी नहीं कहते। आज उनको विवशता में भाजपा की विचारधारा को स्वीकार करना पड़ रहा है, तो अपने को हिंदू कह रहा है, कोई जनेऊधारी कह रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई कुंभ मेले में डुबकी लगा रहा है। ये तो जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर से किसानों के कुछ जत्थे वापस अपने गांव के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता और गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चा संभालने वाले राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनिए। किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत आज हमारे साथ मौजूद है गाजीपुर यूपी गेट पर। हालांकि आंदोलन स्थगित हो गया है, लेकिन हमारे साथ राकेश टिकैत बने हुए हैं। सर, आज आंदोलन पे सभी जो किसान है घर वापस जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जा रहे लोगों को घर जाना चाहिए और धीरे धीरे लोग जाना शुरू हो गए। कल से आज बहुत जा रहे, कल जाएंगे, तो ये करीब 3-4 दिन इसमें लग जाएंगे पूरा वाइंड अप करने में। आप ऊपर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, वो जलाए ना, कुछ पिटनी ना जलाए, ना कोई जला ना कोई चीज। अगर कोई चीज बचेगी यहाँ पे तो यहाँ से चला जाएगा और डस्ट उसमें जाएगा और जलाना नहीं किसी चीज। आज आप कैराना जा रहे हैं, वहाँ महापंचायत है, चंडीगढ़ में एक पंचायत है आपकी, उसको लेकर जहाँ जहाँ धरने चल रहे हैं या पंचायतें पहली लगी हुई है वे सब हुए हैं। कैराना की पंचायत पहली है और वहां से ही फिर
चंडीगढ़ चले जाएंगे शाम को 6 बजे, वहां पे प्रोग्राम है। तो इस तरह से प्रोग्राम सब लगे हुए हैं। तो वहां पर मेन चीज क्या रहेगी? अलग अलग जगह के अलग अलग इशू हैं, जैसे कि धरने चल रहे चंडीगढ़ में, हरियाणा में, वहां पर धरने हैं तो धरनों का समापन करवाएंगे। कल गुरुद्वारे में जाएंगे, बंगला वहां पे अमृतसर जाएंगे तो वहां पे माथा टेकने जाएंगे। हरियाणा की पंचायत में जाएंगे तो वहां के धरने समाप्त करवाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। तो साहब ऐसा भी है कि जाने का दुख भी है कुछ लोगों को, दोबारा कब बुलाएंगे ऐसे सभी को? क्या पता कब बुलाएंगे, 15 तारीख में मिलेंगे कुछ 40 लोग। ये थे हमारे साथ किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत, जो अब यहाँ से लोगों को समझा रहे हैं, जो किसान जा रहे हैं उनको शांतिपूर्वक जाने के लिए। और कहीं ना कहीं आंदोलन जो है 15 जनवरी तक के लिए स्थगित है, क्योंकि अब जो है संयुक्त किसान मोर्चा की 15 तारीख को एक मीटिंग होनी है 15 जनवरी को। उसके बाद अगर सरकार उनकी मांगों मांग लेता है तो किसान इस आंदोलन को स्थगित रखेंगे। अगर किसी तरीके से सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो आंदोलन दोबारा से भी शुरू हो सकता है। राकेश टिकैत साफ तौर पर यही कह रहे हैं। बरेली जनता टीवी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने ट्रांजिट कैंप के फुटबॉल मैदान में सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की। उन्होंने विवाह करने वाले 24 वर वधुओं को आशीर्वाद दिया और कहा कि दहेज रहित इस विवाह की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने विवाह समारोह के आयोजकों की भी प्रशंसा की और कहा कि समारोह से समाज में एक सही संदेश गया है। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कांग्रेस पर तंज कसा है और तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हर बार विपरीत परिस्थितियों में समाज की विपरीत काम किए हैं। मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी का खनन के मामले में वायरल पत्र पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अवैध खनन मामले पर मुख्यमंत्री सरकार का बचाव करते हुए और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर हैं। सीएम हर दौरे में जन संबोधन के साथ परियोजनाओं की सौगातें भी दे रहे हैं। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और सरकार के मंत्रियों का हर जगह विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लेकर सड़कों पर निकलकर मुख्यमंत्री को खनन प्रेमी बताते हुए नारेबाजी की। वहीं दूसरी तस्वीर कोटद्वार की है, जहां कांग्रेस के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का पुतला दहन करते हुए खनन माफियाओं को रोजगार देने का आरोप लगाया। तो कांग्रेस का यह विरोध चुनाव में कांग्रेस की सक्रियता को दिखा रहा है, लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि क्या विरोध ही है कांग्रेस की सक्रियता? वहीं आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 14 दिसंबर को काशीपुर आ रहे हैं। उनका ये दौरा काशीपुर समेत पूरे उत्तराखंड के लिए बेहद ही खास कह सकते हैं। वहीं काशीपुर चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने एक प्रेस वार्ता की। आप नेता दीपक बाली ने कहा कि अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और आम आदमी सरकार बनाने जा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली की गारंटी उन्होंने दी है। हर घर रोजगार तथा रोजगार न मिलने तक 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है। तो देवभूमि का दौरा बेहद ही खास कह सकते हैं और अरविंद केजरीवाल फिर से कुछ देवभूमि के लोगों को देने वाले हैं। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।